युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति या कंपन और समस्त वानर वीरों, समस्त राक्षस वीरों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि वो वनवासी राम तथा लक्ष्मण लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर आ चुके हैं। हमने ये विचार विमर्श के लिए ये सभा आमंत्रित की है। कृपया आप अपना मत हमारे सामने समक्ष रखिए। महाराज की जय हो। महाराज, समस्त लंका में यह समाचार जंगल के आग की तरह फैल चुका है। हमारी प्रजा थोड़ी सी भयभीत भी है। युद्ध लंका के द्वार तक आ खड़ा हुआ है। अरे माल्यवन जी, हमने बड़े बड़े देवताओं को पराजित किया है। वो तुच्छ वनवासी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हमसे बस एक यही भूल हुई कि हमने उस मरकट वानर को जीवित छोड़ दिया। ना वो जीवित होता, ना उसे लंका के बारे में पता लगता। अभी भी कौन सी समस्या और कठिन हो गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का ये अर्थ नहीं कि वे 400 कोस का समुद्र लांघकर यहाँ लंका आ जाएंगे। हे कंपन सेनापति, कम से कम आपको तो ये बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने श्री राम का प्रभाव देख चुका है। जनस्थान में कैसे वो खरदूषण का उनके सेना समेत केवल एक बाण से 14 सहस्त्र राक्षसों का खात्मा किया, और उसमें से केवल आप और शूर्पणखा जान बचाकर भागने में सफल हो चुका था। हे महाराज रावण, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारा ये लंका नगरी सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार हनुमान इस लंका को भेज चुका है और यहाँ तराह तराह मचा के जा चुका है, फिर भी हम लोग उनको देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। अनुज विभीषण, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हे महाबली रंगेश्वर प्रभु श्री राम। विभीषण, शत्रु को श्री करके मत पुकारो। क्षमा महाराज, परंतु महाराज उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया। आक्रमण हमारी ओर से सर्वप्रथम किया गया। सर्वप्रथम बहन शूर्पणखा जनस्थान में जहाँ जब छेड़छाड़ किया, तत्पश्चात खरदूषण बिना जाने उनसे युद्ध किया और मारे गए। इसके बाद आपने जगदम्बा की छाया स्वरूपा सीता को हरण कर लिया। ये सबसे कुकृत आपने। क्षमा महाराज, पर भूल हमने की है। हमें देवी सीता को लौटाकर उनसे क्षमा मांगना चाहिए। पिताश्री, हमारे इस गौरवशाली राक्षस कुल में ये छोटे विभीषण काका सदा से ही अलग अलग रात अलापते रहते हैं। क्षमा महाराज, पर हम राक्षस कुल के नहीं, हम महर्षि पुलस्त के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से मामा मारीच की तरह भगवा वस्त्र धारण करके आश्रम मुनियों की तरह आश्रमों में क्यों नहीं जाते? किस लालच से यहाँ लंका में पड़े हुए हैं? राज मेघनाथ, तुम्हें बोलने की कोई भी तमीज नहीं है। तुम्हें कैसे बड़े से बात करना चाहिए ये भी नहीं पता है। तुम एक अभी अनुभवहीन बालक मात्र हो। बालक? देवताओं के गर्व को शोक मगन करने वाला, बड़े बड़े दैत्य नागों के शोक के कुल को शोक मगन करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर ये देवराज इंद्र को आकाश से भूमि में पटकने वाला इंद्रजीत अनुभवहीन बालक। पिताश्री, आपको उन दो वनवासियों से भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भय नाम का शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो वनवासी नर तथा वानर राक्षस जाति के तुल्य ही नहीं है। हमको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये महाराज रावण, शायद आपको विदित नहीं, शायद आपने उनका गुणगाथा सुना नहीं। आप उन्हें साधारण नर समझकर उनकी उपेक्षा कर रहा है। कैसे उन्होंने बाली त्रिशिरा जैसे योद्धाओं का वध किया, कैसे उन्होंने खरदूषण को सेना सहित एक ही बाण में उनको यमलोक सिधार दिया। हे महाराज रावण, मैं आपको अपने कुल की हित की ही बात कर रहा हूँ। इन चाटुकार मंत्रियों से आपको सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णन है कि जिस राजा का मित्र, बंधु और वैद्य उस राजा की अप्रसन्नता की चिंता करते हुए उनके सामने हमेशा चिकनी चुपड़ी और मीठी बातें करते हैं और राजा की सच्चे हित की बात नहीं करता, उन राजा का विनाश निश्चित है। उनका इस लोक तो क्या परलोक भी का भी विनाश निश्चित है। हे वेद वेदता, आप परम ज्ञानी हैं, आप में समस्त बल है, आप सारे वेद के ज्ञाता है,
केवल मन की वृत्ति मात्र बदल लेने से आप वो स्थान पा सकते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है। केवल आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएंगे तो आपको वो यश प्राप्त होगा जो किसी को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। यश हमारा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। मूर्ख, तू क्या सोचता है कि हम एक कदम जो आगे अगर बढ़ा देंगे तो अगर हमने उस कदम को पीछे लिए तो लोग हमारा गुणगान करेंगे। मूर्ख, लोग सोचेंगे कि रावण ने भय से, अपने प्राण के भय से अपना कदम पीछे ले लिया। जा। हे महाराज रावण, ये अधर्म है, आपको ये शोभा नहीं देता। शारीरिक बल से कभी भी धर्म को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म के साथ आध्यात्मिक शक्ति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिलोक के स्वामी है, वो श्रीमन नारायण है, वो सबको सहज ही क्षमा प्रदान करते हैं। इसीलिए मैं आपके चरणों में गिरकर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप समस्त प्रजा के हित की बात सोचिए। श्रीमन नारायण भक्त वत्सल है, श्री रामचंद्र जी भक्त पारायण है, शरणागत वत्सल है, वो आपको निश्चय ही क्षमा प्रदान करेंगे, वो आपको निश्चय ही क्षमा प्रदान कर देंगे। हे महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, आप उनकी शरण में चले जाइए। जब कुलंगार, हमको पता चल गया है कि तूने ही उस मरकट वानर की सहायता की थी। तू सदा सर्वदा हमसे ईर्ष्या करता आया है। तूने ही लंका का भेद उसे बताया था। तू बचपन से ही हमारा शत्रु रहा है। अपने 2.5 चावल की खिचड़ी तू सदा सर्वदा अकेले पकाता आया है। जा, लंका से निकल जा हमारे, जा। हे मुझ पे हंसने वालों योद्धा, मैं तुम्हारे ऊपर साक्षात काल को देख रहा हूँ, क्योंकि जब मृत्यु के समय नजदीक आता है तो वो सारे कोई बिल्कुल आप ही के जैसे हंसी निकालते हैं। वो विनाश के गर्त में ऐसे ही डूबते चले जाते हैं, हंसते खेलते। शास्त्रों में कहा गया है महाराज रावण, यदि किसी भी अपमानित व्यक्ति को भरी सभा में उसे इस तरह सम्मानित व्यक्ति को अपमानित किया जाए तो उनको मृत्यु दंड देने के बराबर है। अतः आज से मैं आपके लिए मर चुका हूँ और आपकी आज्ञा अनुसार मैं लंका छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ, और रास्ते में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, ताकि आप इस निर्दोष प्रजा का रक्षा सही से कर पाए। मैं अंत में आपके चरणों में अपना मुकुट रख के प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि आप ध्यान दें और इन राक्षसों का उनके हित की बात सोचे। श्री राम की जय। आओ मैं आसन ग्रहण करो। हे प्रभु, इस शिविर के बाहर एक असुर आया है जो अपने आप को रावण का छोटा भाई बता रहा है और आपकी आज्ञा चाहता है इस शिविर में आने को। परंतु शत्रु के भाई होने के नाते हमें इस बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसे दरबार में आने दिया जाए या नहीं। अगर असुर आया है तो मैं आप लोगों का भी मत जानना चाहता हूँ। सभा में बैठे आप सभी को चाहिए, कृपया आप भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। संभव हो वो कोई गुज्जर हो, भाई हो या गुज्जर, मायावी को कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी हम पर पीछे से प्रहार कर सकते हैं। हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तत्काल बंदी बना लेना चाहिए। हे वानरराज, जिसके हृदय में कपट और छल होता है वो खुल्लम खुल्ला नहीं आता। हमें उससे उसका परिचय पूछना चाहिए। विभीषण नाम बताया है उसने। क्या विभीषण? अरे अब तो सारे शंका के बादल ही छट गए विभीषण नाम सुनकर। नहीं हनुमान, ये मायावी है, ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कभी भी हमारा फायदा उठा सकते हैं और हमारे शिविर में आकर हमारा
हमारा नुकसान कर सकते हैं। राक्षस की कुल में जन्म लेने से कोई राक्षस नहीं होता, ये गलत है। मैंने स्वयं लंका में उसे आपके चरण कमलों का गुणगान करते हुए देखा है। वो आपका परम शुद्ध भक्त है। जो संकट के समय अपने सगे भाई का साथ छोड़ दे, उस पर तनिक सोच समझ के विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई तो इस संसार में क्या, तीनों लोगों में नहीं है। उनके मापदंड पर किसी को मापना उचित नहीं। बहरहाल मैंने आप सभी लोगों के विचारों को एकाग्रचित्त होकर सुना। अब आप मेरे विचार सुनिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई शरण में आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। विभीषण यद्यपि असुर है, संभव है कि उसमें कुछ दोष हो, कोई दुर्भावना हो, परंतु ये मेरा प्रण है। यदि कोई मेरी शरण में आए तो मैं उसे शरण ग्रहण करूं। यदि मित्रतावश कोई इस तरह का शरणार्थी बनकर आता है और मैं उसे शरण न दूं, ये तो बहुत बड़ा दोष है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो मुझ भगवान की शरण में आता है और कहता है कि मैं सिर्फ आपका हूं, तो उसी क्षण से मैं उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेता हूं। मैं आपका हूं ये कहकर कोई मेरी शरण में आए और मैं उसे शरण ना दूं, तो ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। कवि श्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। कल को यदि रावण भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे भी अपना शरण दूंगा और अपना प्रण रखूंगा। युवराज अंगद, आप जाइए। युवराज अंगद, आप जाइए और विभीषण को पूरे सम्मान के साथ इस सभा में ले आइए। जी प्रभु। हे प्रभु, मैं महाराज रावण का भाई अनुज विभीषण हूँ। मेरा जन्म राक्षसी कुल में हुआ है, अतः मेरा स्वभाव से तामसिक कृत्य से लगाव रहा है। ये सब होते हुए भी मैं आपके दर्शनों के योग भी नहीं हूँ, फिर भी आपकी गाथा सुनकर आपके पास आया हूँ। क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं, जिसे आपका शरण मिल जाए उसे जन्म तथा मृत्यु दोनों के भय से मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए मैं आपके पास लंका के निर्दोष प्रजा की ओर से क्षमा याचना के लिए आया हूँ। हे प्रभु, मेरा अब कुंचित न धरो, मुझे स्वीकार करो। मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से भगा दिया है, अतः हे महाराज मुझे स्वीकार करे। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, शरणागत भव शरणागत प्रभु, त्राहि माम। आप शत्रु को त्याग कर मेरी शरण में आए हैं, इसलिए आप हमारे मित्र हुए। आप मित्र का आसन ग्रहण करें, बैठिए। हे प्रभु, मैं तो यहाँ सेवक बनने आया था, आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया। मैं वास्तव में इसके योग्य नहीं था, मुझ में इसकी पात्रता नहीं थी। ये आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश,
प्रभु आपने इस तुच्छ भक्त को लंकेश की उपाधि कैसे दे दी? इस समय लंका का राजा तो महाराज रावण है। रावण तो बस कुछ ही समय के लिए लंका का राजा लंकेश रह गया है। उसकी मृत्यु अब निकट है। वह युद्ध में मेरे द्वारा मारा जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो भी संपत्ति रावण को अपने गर्दन को कई बार अर्पण करके मिली है, वही संपत्ति सिर्फ मेरी शरण में आ जाने से अनायास ही मिल जाती है। यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो उसे किसी भी प्रकार के कर्म कांड, पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे जो भी प्राप्त होता है वो मैं दे रहा हूं, मेरे द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका लाभ यह है कि यदि उसे कुछ मैं देता हूं तो उसे उसका पाप नहीं लगता, परंतु वही ऐसी वस्तुएं यदि उसे किसी और से मिले तो वो रावण जैसा महापापी भी बन सकता है। जय भगवान, आप सचमुच में त्रिकालदर्शी है। यही बात मेरी माताएं ने जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो उन्होंने बताया कि जब महाराज रावण के पश्चात मुझे ही प्रजा की रक्षा का भार सौंपना पड़ेगा। हे भगवान, मैं वास्तव में आपके चरणों में इसलिए आया है ताकि मैं लंका की निर्दोष प्रजा के लिए आपसे क्षमा याचना करूं, आपको उनके चरणों में उनकी प्राणों की भीख मांगूं, ताकि एक पापी के पाप का दंड पूरे निर्दोष प्रजा को न मिले। यद भाव तद भव। आप निश्चिंत रहें विभीषण जी। मैं यह प्रण लेता हूं कि युद्ध के मैदान में यदि कोई युद्ध की इच्छा से मेरे समक्ष आएगा तो मैं अथवा मेरी सेना उसका वध अवश्य करेगी, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा से नहीं आता, ऐसे लंकावासी के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। हे प्रभु, आप सचमुच में बड़े दयालु हैं। मेरे साथ साथ उन सब निर्दोष प्रजा की रक्षा आपने प्रबंध कर दिया। आपका हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा है। ये अनुकंपा सदा बनाए रखिए प्रभु। आप अनुकंपा की बात करते हैं, मुझे तो आपसे सहानुभूति है कि किस प्रकार आपने ऐसे वातावरण में अपने धर्म और भक्ति को स्थापित किया। बताते हैं कि राक्षसों और दुर्जनों के बीच रहने से बेहतर है कि व्यक्ति नरक में रहे, परंतु आप ऐसे दुर्जनों के बीच में रह करके अपनी भक्ति को जगाए रखा। ये सारी बातें हनुमान ने हम सबको पहले ही बता दी हैं कि किस प्रकार आपने राक्षसों के वातावरण में, अवैष्णवों के वातावरण में, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके वातावरण में रह करके भी मेरी भक्ति को जगाए रखा, करते रहे। हे प्रभु, इसमें किसी भक्त की महानता नहीं है, इसमें आप ही की भक्ति का प्रभाव है। जिस क्षण आपकी छवि हृदय में उदित हो जाता है, उसी समय से मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार खत्म हो जाते हैं। वरना तो लाखों करोड़ों वर्षों तक योगी ऋषि आदि तप करते हैं, ज्ञानी जन ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर भी ये इन सबों से मुक्ति नहीं पा सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने, यही परम सत्य है। मुझे तो भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसीलिए रावण इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद मेरे बारे में कुछ न जान सका, क्योंकि मुझ भगवान को तो केवल और केवल भक्ति से जाना जा सकता है। मैं शरण प्रदान करता हूं जो मेरे शरण में आता है। आप मेरे शरण में आए हैं, इसलिए मैंने आपको लंकेश कह के पुकारा, और यही वजह है कि मैं आपका राज्याभिषेक इसी वक्त करूंगा। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का जल ले आइए। मैं विभीषण को लंका का राजा आज ही घोषित करके इनका राज्याभिषेक करूंगा। हे प्रभु, आप तो सबके शरणागत हैं। जो आपकी शरण में आता है आप उसको शरण प्रदान करते हैं। आपने विभीषण को लंका प्रदान किया और बोल रहे हैं कि यदि रावण भी आपके शरण में आया तो आप भी उसको देंगे। यदि सचमुच में रावण यहाँ पे आ गया तो आप उसको क्या देंगे? यदि रावण मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अयोध्या की नगरी दे दूंगा।
हे प्रभु, ये अयोध्या की नगरी तो आप भरत को देने वाले थे। तो भरत को मैं अपना निवास स्थान वैकुंठ दे दूंगा। प्रभु, जब आप अपना निवास स्थान भरत को देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? मैं तो हनुमान जैसे मेरे परम भक्त के हृदय में वास करता हूँ, और इसलिए मैं इन सब के हृदय में ही वास करूंगा। जय सिया राम।